मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई रेड पर अब सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किए हैं। दिल्ली के शिक्षा स्वास्थ्य मॉडल को रोकना मकसद है, केजरीवाल ट्वीट के जरिए कह रहे हैं, और दिल्ली के अच्छे कामों को हम रुकने नहीं देंगे। तो सीएम केजरीवाल की तरफ से एक के बाद एक कई ट्वीट किए गए हैं। न सिर्फ मनीष सिसोदिया ने बैक टू बैक 3 ट्वीट किए हैं, बल्कि अब अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से छापेमारी चल रही है उसको लेकर जिक्र कर रहे हैं कि जिस दिन अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर दिल्ली शिक्षा मॉडल की तारीफ की गई है, उसी दिन मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी हो रही है। हमारे संवाददाता इस वक्त सुमंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सुमंत, जिस तरीके से लगातार मामलों को लेकर रडार पर रहे हैं मनीष सिसोदिया, उसके तहत आज ये छापेमारी की तस्वीरें और खबर आ रही हैं। कौन कौन से मामले और किस तरीके से इन मामलों की जांच आगे की जा रही है, इस बारे में डिटेल बताएं। देखिए सुरभि, इस वक्त मैं दिल्ली में मथुरा रोड में जो मनीष सिसोदिया का आवास है उसके बाहर मौजूद हूं। ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तस्वीरें देख सकते हैं आप कि इसी घर के भीतर जो है वो छापेमारी चल रही है। और मैं बता दूं कि एक्साइज पॉलिसी को लेकर जो बातें पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखें तो दिल्ली में सियासत लगातार गरमाई हुई है। जब से दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर जो विनय सक्सेना है उन्होंने कमान संभाली है, और जो दिल्ली गवर्नमेंट की एक्साइज पॉलिसी है वो लगातार सवालों के घेरे में रही है। और इसे लेकर दिल्ली बीजेपी, अगर आप पिछले कुछ दिनों में देखो तो एक के बाद एक कई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और लगातार इस बात पर को लेकर हमले किए हैं आम आदमी पार्टी सरकार पर कि एक्साइज पॉलिसी में घोटाला हुआ है, और उस घोटाले का सीधा आरोप मनीष सिसोदिया पर है। और कुछ दिनों पहले संबित पात्रा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था कि 144 करोड़ रुपए का जो बेवकूफ है वो अपने करीबी जो इनके शराब कारोबारी है उनको इन्होंने फायदा पहुंचाया। तो इस मामले को लेकर पिछले कुछ दिनों में लगातार बीजेपी हमलावर थी, जांच की मांग कर रही थी। और लगातार मैं बता दूं कि इसी घर पे थोड़े दिन पहले बीजेपी ने प्रदर्शन भी किया था और सीधे तौर पे शराब जो एक्साइज पॉलिसी है और जो लाइसेंस बांटे गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बाकायदा डॉक्यूमेंट सामने लेके आए प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, और ये भी बताया कि इस पूरी पॉलिसी को लेकर किस तरीके से तथ्य सामने रखे गए थे। और बड़ी बात, इस बात की आशंका तो पहले ही जता दी गई थी कि एक्शन होगा, एक्शन का रिएक्शन होगा, लेकिन हम कोऑपरेट करेंगे। हम जानते हैं कि जिस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं उसके तहत गिरफ्तारी भी संभव है। अब बिल्कुल देखिए, निश्चित रूप से। और अगर आप देखें तो बीजेपी लगातार ये बात कह रही थी, और जब भी आम आदमी पार्टी इसका विरोध कर रही थी उसके बाद बीजेपी हमेशा इस बात को लेकर आप कह रही थी कि ये जो बातें कही जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से ये अपने बचाव में कही जा रही है, लेकिन देर सवेर कार्रवाई होगी। और अब मैं बता दूं आपको कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया का आप ट्वीट देखें, उस ट्वीट में निश्चित रूप से उन्होंने सफाई देने की कोशिश की है और साफ तौर से कहा है कि जो वर्ल्ड क्लास स्कूल जो शिक्षा के क्षेत्र में जो दिल्ली सरकार काम कर रही है उसमें रोक लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। लेकिन दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना के पद संभालते ही हाल में कई ऐसे मामले हैं जिन्हें लेकर उन्होंने जांच के आदेश दिए थे, और इस मामले को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर रही है। सुमंत, एक बार जरा अपडेट दे दीजिए। 20 अलग अलग जगहों पर सीबीआई की रेड चल रही है जिसमें बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का आवास तो शामिल है ही, साथ ही आबकारी विभाग के कई ऑफिसर्स भी उसमें शामिल हैं। क्या कुछ नाम ऐसे सामने आ पाए हैं उन अधिकारियों के जिनके घर पर सीबीआई पहुंची है? सीबीआई के कितने ऑफिसर्स इस वक्त मनीष सिसोदिया के आवास पर पहुंचे? अंदर क्या चल रहा है, कुछ जानकारी? देखिए, एग्जैक्ट नंबर तो नहीं जानकारी मिल पा रही है, लेकिन मैं ये बता दूं ये सही है सुरभि कि मनीष सिसोदिया के आवास के साथ ये जरूर जानकारी मिल रही है कि दिल्ली एनसीआर में तकरीबन 20 से ज्यादा ठिकानों पर सीबीआई की रेड चल रही है। तो साफ तौर से ये कहा जा सकता है बड़ा एक्शन है, पूरी तैयारी के साथ सीबीआई की टीम आई है। और अगर पूरे पिछले 15 दिनों में दिल्ली की सियासत में जिस तरीके से जो चीजें चल रही थी, और चाहे वो दिल्ली बीजेपी हो और सेंट्रल बीजेपी हो, जिस तरीके से एक्साइज पॉलिसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ हमलावर थी, उसे देखकर ये माना जा रहा था कि इस तरीके की कार्रवाई हो सकती है। और जैसे ही सीबीआई की टीम यहाँ पहुंची, और ये सिर्फ छापेमारी एक्साइज पॉलिसी के मामले को लेकर ही है, या जिस तरीके से एडमिशन जब शुरू हुए थे उस दौरान भी मनीष सिसोदिया
सिसोदिया सामने आए थे और कहा था कि क्यों एडमिशन का समय है उस वक्त अधिकारियों के तबादले किए जा रहे हैं, 6 लाख बच्चों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। तो क्या ये और अलग अलग मामले हैं? क्योंकि विधानसभा में खुद के यहाँ पर मनीष सिसोदिया की तरफ से कहा गया था कि असंवैधानिक तरीके से सर्विसेज को केजरीवाल सरकार से छीनकर केंद्र सरकार अधिकारियों के तबादले कर रही है और उसी के तहत उन्होंने कहा था बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़। ये मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि अभी जो ट्वीट्स भी किए गए हैं उसमें भी शिक्षा नीति, शिक्षा और स्वास्थ्य में हुए बदलाव, उनके कामों को रोकने के तहत केंद्र पर आरोप लगाए गए हैं दोनों मनीष सिसोदिया और केजरीवाल की तरफ से। देखिए सुरभि, मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि एक्साइज पॉलिसी को लेकर जिस तरीके से बीजेपी हमलावर रही है और जिस तरीके से कहा जा रहा कि करोड़ों रुपए के घोटाले हुए और इस घोटाले के लिए मनीष सिसोदिया जिम्मेदार है, इसे लेकर तो बीजेपी हमलावर थी। लेकिन जो दूसरा आपने सवाल कहा, बिल्कुल सही कहा, एक और ऐसा मसला है जिसे लेकर बीजेपी लगातार मनीष सिसोदिया को घेरती रही है। उनका कहना है कि जिस वर्ल्ड क्लास स्कूल और जिस वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, चाहे मनीष सिसोदिया हो या दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार, उसे लेकर दिल्ली बीजेपी के कई सांसदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जो 20 लाख से लेकर 25 लाख में दिल्ली में जो वर्ल्ड क्लास क्लासरूम बनाए जा रहे हैं, एक्चुअल में वैसे क्लासरूम 4 से 5 लाख रुपए में बनाए जा सकते हैं। यानी उस क्लासरूम को लेकर भी सवालों के घेरे में है कि जो कॉस्टिंग की बात की जा रही है, क्या उसमें भी घोटाले हैं। तो दिल्ली अगर बीजेपी की तरफ से देखें तो एक्साइज पॉलिसी के साथ साथ ये वर्ल्ड क्लास चीज की, जो कि सुरभि ये एक ऐसा मसला है कि आप कह सकते हैं इस एजुकेशन मॉडल को सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी लाइमलाइट में रखती है। पॉलिसी को लेकर सुमन, जिस एक्साइज पॉलिसी को लेकर दोनों के बीच पलटवार हुए, जिस शराब नीति को लेकर इतना बड़ा आरोप लगाया गया और जिसको इनिशियली डिफेंड भी किया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसे विड्रॉ करने का भी तुरंत फैसला ले लिया गया उसी समय। क्या ये जो विड्रॉल है ये किसी दबाव में किया गया था या फिर इसका कोई और कारण बताया जा रहा है? देखिए रवि, जब से विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद संभाला है, वो पूरी तरह से एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं और उनके पद संभालने के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने एक्साइज पॉलिसी का रिव्यू किया और निश्चित रूप से इसमें गड़बड़ियां पाई। और दूसरी ओर जहां बीजेपी लगातार इस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार पर हमलावर रही और उन्होंने साफ तौर से यह आरोप लगाया कि अपने राजस्व में बढ़ोतरी को लेकर पूरे दिल्ली को उन्होंने शराब नगरी बना दिया है। तो एक्साइज यानी जब से ये एक्साइज पॉलिसी दिल्ली में लागू हुई तभी से इसमें सियासत गरमाई हुई है। और बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी शुरुआती दिनों से ही आम आदमी पार्टी सरकार पर हमलावर थी, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने जैसे ही इस मामले का रिव्यू किया, जांच किया, तो जांच में गड़बड़ी आते ही दिल्ली बीजेपी को एक पुख्ता आधार मिला। ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं, 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं, हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।